नमस्कार व्यूवर्स। तो ये है मेरी शाम की दिया बाती की तैयारी। तो मैं कौन सा दीपक कहाँ कहाँ और कितने दीपक मैं जलाती हूँ डेली शाम के टाइम दिया बाती के टाइम, वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो दीपक है ये आज मंगलवार है, तो मैं हनुमान चालीसा जब पढ़ने बैठूँगी, पाठ करने के लिए बैठूँगी, तब मैं जलाऊँगी। और मैं आपको बता दूँ कि हनुमान जी के सामने हमेशा गोल बाती का दीपक जलाया जाता है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी होती है। मैं साथ के साथ ये भी बताऊंगी कि कौन से भगवान के आगे कैसा दीपक जलाना चाहिए। तो इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। और ये पाठ से पहले मैंने तैयारी कर रखी है, लोटा भर के पहले से रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं माता लक्ष्मी के आगे ये जो कलावा होता है मौली, उसका दीपक जलाती हूँ। और माता रानी के आगे हमेशा हमें लंबी बाती का दीपक जलाना होता है। तो ये देखिए, मैंने लंबी बाती का दीपक माता रानी के आगे जलाया है। और मैंने कटोरी के अंदर चावल रखा है। दिया कभी भी सूना नहीं जलाना चाहिए, नीचे आसन जरूर देना चाहिए। तो ये ध्यान रखना चाहिए हमें। और लंबी बाती का दीपक आप चाहें तो रुई का भी जला सकते हैं, लेकिन मौली का दीपक भी माता रानी के आगे जलाया जाता है, काफ़ी शुभ होता है। अब ये है मेरी तुलसी माता का दीपक। तो चलिए तुलसी माता के आगे रख देते हैं। ये है मेरी तुलसी माता, मैंने दीपक लगा दिया है। और ये वाला जो दीपक है ये मैं लगाऊंगी अपने मुख्य द्वार पर। तो मेन गेट के ऊपर, जैसे मैं अंदर की ओर बैठी हूँ, तो मैंने अपने उल्टे हाथ की तरफ सरसों के तेल का दीपक जलाया है। और अगर मैं घी का दीपक जलाऊंगी तो मैं सीधे हाथ की ओर जलाऊंगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। और बाती लंबी होनी चाहिए। अब ये आखिरी दीपक है, वो मैं क्या करूँगी, ये वाला दीपक जो है, जैसे हमारे मंदिर में काफ़ी सारे देवी देवता हम रखते हैं, लेकिन हर एक के सामने हम दीपक तो नहीं रख सकते, इतना तो पॉसिबल नहीं है। तो ये एक दीपक जो है वो सभी के नाम का जलाते हैं, सभी देवी देवता के नाम का जलाते हैं। तो ये दीपक की बाती जो है हम गोल भी रख सकते हैं, क्योंकि देवी और देवता को अगर मिलाकर हमें सब में शामिल करके अगर हमें कोई दीपक जलाना है तो हम गोल बाती का जला सकते हैं। तो ये मैं सभी के नाम का मैंने रख दिया है यहाँ पर। तो ये है मेरी शाम की पूजा की कहाँ कहाँ मैं दीपक जलाती हूँ वो। अगला है, जैसे मैं पाठ करूँगी तो मैंने पहले से तैयारी कर रखी है। मैंने ये कपूर रख रखा है, आरती के टाइम कपूर जलाऊंगी। और यहाँ मैंने धुनी की तैयारी भी कर रखी है। तो चलिए धुनी जला देते हैं। धुनी जलाना बहुत ही शुभ होता है, धुनी करना बहुत शुभ होता है। शाम के टाइम हमें डेली धुनी करना ही चाहिए, ये बहुत ही शुभ होता है। इसका धुआं पूरे घर में घुमाने से नकारात्मक शक्तियां जो होती है उनका नाश होता है। और यहाँ तक कि अगर आप डेली जलाते हैं और आपके घर में पितृ दोष जैसी कोई समस्या है तो वो भी शांत होती है। अगर आप डेली धुनी करते हैं तो आपके घर में पितृ दोष की समस्या होगी ही नहीं। तो ये इन बातों का थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखें दीपक जलाते टाइम, तो काफ़ी परेशानियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। अब मैं इसको पूरे घर में ऐसे करके दिखाने वाली हूँ। इसमें आप चाहें तो 2 लौंग, इलायची, तुलसी की लकड़ी, जैसे मैंने यहाँ पे तुलसी की लकड़ी, ये देखिए तुलसी की लकड़ी, ये भी मैं डाल दूँगी इसमें। तुलसी की लकड़ी और गोबर के उपले और कपूर अपने आप में पर्याप्त धुनी है। अगर आपके पास बाकी सामग्री नहीं भी है तो आप इससे भी डेली धुनी कर सकते हैं। और अगर आपके पास कंप्लीट सामग्री है तो आप इसमें सरसों, पीली सरसों आप डाल सकते हैं, काला तिल डाल सकते हैं। तो ये सब डालने से सभी पापों का नाश होता है और घर में शुद्धता आती है, काफ़ी शुभ रहता है। तो आप भी करें ऐसा।